तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिन्हें करने के लिए ना तो आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई एक्स्ट्रा वेट यूज करना होगा। इसे सिर्फ आप अपने बॉडी वेट का यूज करके ही घर में बड़े आराम से कर सकते हो, चाहे बिगिनर हो या इंटरमीडिएट। ये आप सभी के लिए इफेक्टिव और हेल्पफुल है। आज मैं आपको 5 ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें करना काफी आसान है और बड़े ही आराम से अपने घर में भी कर सकते हो, जिसमें हम पहले बात करेंगे वार्म अप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आज हमारा पुश डे है और आज हमको काफी सारे पुशिंग वर्कआउट करने होंगे, तो जिसके लिए वार्म करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आप पुशअप्स कर सकते हो 2 सेट्स ऑफ 14 रेप्स के। ट्राई टू पुश हार्ड विद प्रॉपर फॉर्म। और जब भी आप नीचे जाओ तो मेक श्योर कि आप फुल कंट्रोल में होने चाहिए। आपके बर्स्ट ना ज्यादा ऊपर होने चाहिए और ना ज्यादा नीचे होने चाहिए। नेक्स्ट वार्म अप जो हम कर सकते हैं वो है सूडो प्लैंचिंग होल्ड, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर टेंडेंस एंड रिस्ट। मेक श्योर जब भी आप इसे अटेम्प्ट करो तो आपके टो पॉइंटेड होने चाहिए, ग्लूट्स स्क्वीज होने चाहिए और आपके कोर हमेशा टाइट होने चाहिए विद स्कैपुला पोस्चर। और इसी में आपको 10 to 15 सेकंड के लिए होल्ड करने होंगे। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी होगी वो है आपको अपने रिस्ट को वार्म अप करना होगा, क्योंकि पुशिंग एक्सरसाइज में आप अपना सारा वेट अपने रिस्ट पे लेते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइजेस, जिसमें पहला होगा सूडो पुशअप। सूडो पुशअप्स करने के लिए आपका फॉर्म हमेशा सूडो प्लैंचिंग जैसा होना चाहिए, जिसमें आपका टो पॉइंटेड होगा, ग्लूट स्क्वीज होंगे और आपका कोर हमेशा टाइट होगा और आपका बैक हमेशा प्रोटेक्शन में होना चाहिए। और इसी में आपको आगे की ओर लीन होकर पुशअप्स करने होते हैं। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप नीचे जाओ सो यू हैव टू स्क्वीज योर बैक एंड व्हेनेवर यू कम्स अप यू हैव टू एक्सपेंड योर बैक। और इसी के आपको 3 सेट्स करने हैं 10 रेप्स के। ये पुशअप से बिल्कुल अलग होता है, जिसके आपको कंट्रोल रेप्स करने होंगे। और अगर आप इसे नहीं कर पाते हो तो आप नी सूडो पुशअप्स भी कर सकते हो, या फिर आप इसके नेगेटिव्स को भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की, जो कि है पाइक पुशअप। पाइक पुशअप मेनली आपके शोल्डर और ट्राइसेप को टारगेट करता है और ये कुछ वी शेप का दिखता है, जिसमें आपको अपने टो को पॉइंट करना होता है, कोर को टाइट करना होता है और आपका बैक स्कैपुलर पोजीशन में होता है। और जब भी आप नीचे जाते हो तो आप आगे की ओर लीन होते हो और कुछ इस तरीके का आपका पोजीशन बनता है। मेक श्योर व्हेनेवर यू गो डाउन योर हेड शुड बी टच ऑन द फ्लोर। उसके बाद आप वापस ऊपर आ सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ दैट, जिसमें आप एलिवेटेड पाइक पुशअप भी कर सकते हो। अगर आपको यह इजी लगे तो आप बैक टू वॉल हैंडस्टैंड पुशअप भी कर सकते हो, या फिर इसको और हार्ड बनाना है तो आप चेस्ट टू वॉल हैंडस्टैंड पुशअप की ओर जा सकते हो। मेक श्योर यू आर डूइंग इट क्लीन एंड कंट्रोल रेप्स, तभी ये आपके लिए इफेक्टिव होगा। इफ यू कांट डू इट एट द बिगिनिंग यू कैन ट्राई नेगेटिव्स एज वेल। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की, जो कि है डिप्स। डिप्स जिसे घर में करने के लिए आप 2 चेयर का यूज कर सकते हो, और अगर आप घर पे नहीं कर सकते हो तो आप इसे पार्क में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको 2 चेयर का यूज करना होगा, और जब भी आप इसे अटेम्प्ट करोगे तो मेक श्योर कि आपका कोर हमेशा टाइट होना चाहिए, स्कैपुलर पोस्चर होना चाहिए और इसी में आपको डिप्स करने होंगे। अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हो तो आप फ्लोर डिप्स भी कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर आपको हर एक रेप कंट्रोल में करना है और इसी के आपको 3 सेट्स 12 रेप्स के करने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि है एलिवेटेड पाइक होल्ड। This exercise will help you to learn handstand and improve your shoulder stability. Just make sure your legs should be straight and your back must be in scapular position. अगर आप इस एलिवेशन पे नहीं कर पा रहे हो so you can do it on the floor. और अगर आपको ये इजी लगे तो आप वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपके बैलेंस को इम्प्रूव करता है एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन योर रिस्ट। तो इसके आपको 3 सेट्स करने होंगे, वो भी 30 सेकंड्स के। तो अब अपना लास्ट एक्सरसाइज होगा 90 डिग्री टो टैप। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक 90 डिग्री होल्ड पोजीशन में आना होगा। और अगर आपको नहीं पता कि 90 डिग्री होल्ड कैसे दिखता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले आपको एक सूडो पुशअप पोजीशन में आना होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको नीचे होकर 90 डिग्री होल्ड में ऐसे आना है एंड देन आपको जब भी आप अपने टो को लिफ्ट करोगे तो आपको आगे की ओर लीन भी होना है कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से आपको करते रहना है। और अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आपको आगे और लीन होने की जरूरत नहीं है, आप उसे वहीं पर ही 90 डिग्री होल्ड में होल्ड कर सकते हो, लाइक कुछ इस तरीके से। जैसे कि हम वापस उसी में आएंगे और यहीं पर ही आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर आपको ये इजी लगे तो आप थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हो लेग को एक, और एक से होल्ड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल है, ये आपको फ्यूचर में 90 डिग्री होल्ड सीखने में हेल्प करेगा। और अगर आप इसे कर लेते हो इजिली तो इसका मतलब आपके पास इनफ स्ट्रेंथ है। तो इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट्स करने होंगे और वो भी 10 to 12 सेकंड्स के। सो गाइस दिस वाज इट। मैंने आपको जितने भी वर्कआउट बताए हैं उन सभी को आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग से पिक कर सकते हो और इसको कर सकते हो। मैंने आपको इजी बता रखे हैं और हार्ड वेरिएशन बता रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से चूज करो और कर सकते हो। और मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वर्कआउट कैसे लगे, या आप चाहते हो कि इनमें से मैं कोई इंप्रूवमेंट लाऊं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ बहुत ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।